तो अगर मैं इसको उसका रिवर्स लिखूं तो ये क्या आएगा 4 into 1 upon x raised to, उसको रिवर्स पढ़ो तो रिवर्स पढ़ेंगे तो क्या होगा a raised to minus m is equal to 1 upon, तो समझ में आया मैंने क्या, तो ये आ गया। अब 4 into में है ना तो सिर्फ ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो नेक्स्ट वी हैव 4 upon x raised to 1 by 4। तो कौन सा सॉल्यूशन करेक्ट है, C is the right option। एज इट इज नोट कर लो जरा। रूल समझ में आया कैसा अप्लाई किया है, कोई डाउट तो नहीं किसी को? हो गया सबके पास, कोई डाउट? तो ये तो था अपने पास क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड, द वैल्यू ऑफ 8 रेज टू 1 by 3, यानी कि अगर इनडायरेक्टली बोले तो 8 का क्यूब रूट, और 8 का क्यूब रूट सबको मालूम है 2 आता है, लेकिन अब कैसा जरा देखिए। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है 8 रेज टू 1 by 3। आप 8 को क्या लिख सकते हैं 2 into 2 into 2, और होल रेज क्या चल रहा है 1 by 3। ये 2 कितनी बार लिखा है आपने मल्टीप्लाई में 3 टाइम्स, तो इट इज इक्वल टू 2 रेज टू 3, और पावर में क्या है, अभी मैंने क्या बताया था रूल नंबर कौन सा था अपना 1 2 3, a रेज टू m होल रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू, तो इट इज 2 रेज टू 3 into 1 upon 3, 3 से 3, तो पावर क्या रह गया 1, और 1 को हम लोग नहीं शो करते पावर में, तो इट इज 2। तो आंसर क्या आ जाएगा अपने पास 2। तो कौन सा ऑप्शन है, एक बार वापस सी इज द राइट ऑप्शन। किसी को डाउट? अब आते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, द वैल्यू ऑफ 2 into 32 रेज टू, अच्छा कैलसी है सबके पास, कैलसी लो, 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करो जरा, 2 लिया आपने इनटू इक्वल टू को 4 बार प्रेस कर दो, आ गया 32। तो ये उसने अपने आप पावर बढ़ा लेना है। तो आपने कितने टाइम इक्वल टू 4 प्रेस किया 4 टाइम, एक तो आपने खुद से लिया था ना, तो इसका मतलब 2 का पावर 5 करते हैं तो क्या आता है 32। तो अब जरा यहां देखें, तो मेरे पास है 2 into, अब ये 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 रेज टू 5। बात समझ में आ रहा है क्या, कैलसी पे चेक हो जाएगा कैसे, ये समझा। और होल रेज में क्या चल रहा है, अभी जो हमने लॉ नंबर या रूल नंबर 3 पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग 2 into 2 रेज टू 5 into 1 upon 5, 5 से 5, तो 2 into 2 रेज टू क्या रह जाएगा 1 लिख देगा पावर नो, तो 2 into 2 is equal to 4। तो अगेन वी हैव C is the right solution। तो क्वेश्चन नंबर 4, अब जरा देखिए यहां पर क्या बोला गया 4 डिवाइड है आपके पास, तो 4 डिवाइड बाय 32 रेज टू 1 upon 5। अब थोड़ा सा ना ध्यान भी रखते हैं, अभी हमने 32 रेज टू 1 upon 5 फाइंड आउट किया था, क्या आया था 2 आया था, कैसे आया था याद है, तो उसको मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ, तो 4 अपॉन क्या आ जाएगा 2, और 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2, तो आंसर इज 2। तो बी इज द राइट सॉल्यूशन। तो ये एक्सप्रेशन का वैल्यू प्रीवियस में सॉल्व है अपने पास, ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, द वैल्यू ऑफ 8 अपॉन 27 रेज टू, तो 8 अपॉन 27 होल रेज टू 1 by 3, वापस लो कैलसी, 2 into 2 बार प्रेस करो, है ना, 2 into सॉरी इक्वल टू 2 बार आया अपने पास, क्या रहा है 8, यानी कि आपने 2 बार इक्वल टू प्रेस किया तो पावर कितनी हो गई 3, 27 3 into और इक्वल टू कितनी बार प्रेस करके देखो 2 बार,
27 आया। तो कहने का मतलब क्या, ये जो 8 है वो क्या है 2 रेज टू, बात समझ में आ रहा है, 27 क्या है 3 रेज टू, और इस पूरे के होल रेज में क्या है, अब ये 1/3 दोनों के लिए जाएगा ना पावर, तो क्या होगा 2 रेज टू 3 इंटू 1/3 डिवाइड बाय 3 रेज टू 3 इंटू 1/3। बात समझ में आ रहा है क्या? आपको याद है जो मैंने 8 लिखा था उसके अकॉर्डिंग 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पर फाइनली 2 रेज टू 1 और अपॉन में 3 रेज टू 1, तो 1 लिखना नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा 2/3 है। कहीं 2/3 is the right option. Question number 6. तो देखते 6, 2 into 256 whole raised to minus 1/8। आपको पहला क्वेश्चन याद है या भूल गए? -1/4 क्या किया था, नीचे लाए थे ना उसको। अब जरा समझने की कोशिश करो, 2 into इसको क्या लिखेंगे 256 और होल रेज में क्या चला जाएगा, माइनस की जगह क्या हो गया, कोई कंफ्यूजन? कैलसी सबके पास है, 2 इंटू तब तक इक्वल टू प्रेस करो जब तक 128 नहीं आता, तो 256 सॉरी 256 7 टाइम प्रेस किया होगा, 7 टाइम प्रेस किया, 2 इंटू इक्वल टू प्रेस करो कब तक, जब तक 256 नहीं आया, काउंट भी करना है, तो 7 बार आप देखेंगे प्रेस हो रहा है, तो 7 बार हो रहा है, तो इसका मतलब पावर कितनी है 8, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 रेज टू 8 होल रेज टू, अब तक तो बेसिकली आइडिया आ गया, ये कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट यूज करूं तो क्या रह जाएगा मेरे पास, इधर 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, फाइनली वी हैव 1, तो कहीं है क्या 1, ए इज द राइट ऑप्शन। और एक बात और भी, एक लॉजिकली यहाँ पे ध्यान रखो, इफ वी हैव a raised to n whole raised to 1/n, तो इट इज ऑलवेज, तो वो बार बार कैंसिलेशन करना नहीं पड़ेगा, हमारे दिमाग में फिक्स कर लो a raised to n और उसका इधर पावर क्या हो 1/n, तो ये हमेशा a आने वाला है, तो इस तरह से हम लोग गेट कर सकते हैं। हुआ कंप्लीट। अब आते हैं नेक्स्ट, 2 raised to 1/2 उधर लिख दो, और 4 raised to 3/4, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जरा देखिए क्वेश्चन ये 2 raised to 1/2 इंटू 4 raised to 3/4, और इसका वैल्यू चेक करो, अभी तो दिख रहा है सबको क्वेश्चन। अच्छा अब जरा देखिए, ये बेस यहाँ पर क्या है 2, क्या 4 को 2 बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4 है ना। अब जरा ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूँ, 2 raised to 1/2 इंटू 4 को क्या लिख दिया 2 raised to 2, और होल रेज में क्या चल रहा है 3/4, अब पावर रेज टू पावर क्या होगा मल्टीप्लाई, तो इट इज 2 raised to 1/2 इंटू 2 raised to 2 इंटू 3/4, तो 2 से 4 कितने टाइम कैंसिल, क्या मिला हमको 2 raised to 1/2, 2 raised to, बात समझ में आ रहा है क्या? अब बेसेस इक्वल है ना, तो पावर ऐड, क्योंकि बीच में क्या है मल्टीप्लाई, तो 2 raised to 1/2 प्लस, अच्छा दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा डायरेक्टली, तो क्या मिलेगा हमको 2 raised to 4/2, बात समझ में आ रहा है क्या? और 4 2 से कितने टाइम कैंसिल, तो आंसर 2 raised to 2 इज इक्वल टू 4। अब इसमें जो ऑप्शन दिए जरा पढ़ते हैं, अ फ्रैक्शन, अ पॉजिटिव इंटीजर, अ नेगेटिव इंटीजर, नन ऑफ दीज, क्या पॉजिटिव इंटीजर, 4 इज द परफेक्ट नंबर, तो यानी कि B is the right solution। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो मैंने ऐसे फॉर्मेट वहां लिख के दिया था, क्या है 81x raised to 4 डिवाइड में y raised to -a, और उसका भी होल रेज 1/4, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जरा देखो, क्वेश्चन क्या है 81x raised to 4 और ये
y रेज टू -8 और पूरे के होल रेज में क्या है 1/4। ठीक है, अब जरा ध्यान दो मैं क्या कर रहा हूँ, किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। पहला जो नेगेटिव पावर है ना इसको ऊपर लाके पॉजिटिव लिखता हूँ, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, और 81 को क्या लिख सकते हैं 3 का लो कैलकुलेशन पर 3 इनटू इक्वल टू 3 बार प्रेस करोगे तो 81 आएगा, यानी कि 3 रेज टू 4 इनटू x रेज टू 4 इनटू y रेज टू 8 होल रेज टू 1/4। समझ में आ रहा है मैंने क्या किया, 81 को क्या लिखा 3 रेज टू 4 x रेज टू 4 एज इट इज और y रेज टू 8 और होल रेज 1/4। ये 1/4 सबके साथ आएगा, तो कहने का मतलब 3 रेज टू 4 पावर में 1/4 इनटू x रेज टू 4 पावर में 1/4 y रेज टू 8 पावर में 1/4। बात समझ में आ रहा है, 4 से 4 कैंसल 3, 4 से 4 कैंसल x और 4 से x कितने टाइम कैंसल 2 टाइम ना, तो क्या आ जाएगा y²। ये डायरेक्ट कट किया हुआ है, समझ में आ रहा है। तो फाइनली वी हैव 3xy²। है कोई ऐसा ऑप्शन नहीं, जो यहाँ पे दिया वो क्या है 9xy²। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, नेक्स्ट वन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। कई बार इस तरह का सम पूछते हैं, कई बार, और आंसर भी बहुत सिंपल। यहाँ तक हो गया कंप्लीट, हमने कर दिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अब ये है क्या, मैं इधर लिखता हूं पहले। देखो ऐसा गिवन है x रेज टू a माइनस b इनटू x रेज टू b माइनस c इनटू x रेज टू c माइनस a। इनटू है, सबके बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। जब पावर ऐड करोगे तो x रेज टू a माइनस b प्लस b माइनस c प्लस प्लस का a माइनस का a कैंसर, माइनस b प्लस b कैंसर, माइनस c प्लस c कैंसर, x रेज टू इट इज इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा 1। बी इज द राइट ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको तो बताने की जरूरत ही नहीं है। ऊपर क्या दिया है पावर, और किसी भी नंबर का पावर 0 तो वैल्यू क्या है, और उससे देख लो कुछ लिखा है साइड में p x y is not equal to 0, अंदर यानी कि 0 नहीं है। तो अगर नहीं है तो कोई नंबर है, और उसका पावर जब भी 0 रहेगा तो वैल्यू क्या आने वाला है 1, तो C is the right option। अब जरा ध्यान देना, ये विजिबल है क्या, दिख रहा है पीछे तक है क्या, 3 रेज टू 3 इसका भी स्क्वायर, 4 स्क्वायर उसका क्यूब, 5 क्यूब उसका स्क्वायर, फिर डिवाइड में 3 स्क्वायर का क्यूब, 4 क्यूब का स्क्वायर, 5 स्क्वायर का क्यूब। अब मैं इसको इधर लिखता हूँ साइड पे एक प्रॉपर वे में, और देखते हैं आंसर क्या है। अब जरा देखते हैं यहाँ पर जो प्रॉब्लम है अब वो किस तरह से हमारे पास आ रहा है। तो क्वेश्चन क्या है 3 क्यूब और इसका भी स्क्वायर इनटू 4 स्क्वायर होल रेज टू 3 इनटू 5 क्यूब और इसका भी स्क्वायर डिवाइड बाय, तो मैं इसको डायरेक्टली डिवाइड में लिख रहा हूं, 3 स्क्वायर होल रेज टू 3 इनटू 4 क्यूब होल रेज टू 2 इनटू 5 स्क्वायर होल रेज टू 3। ऑब्वियसली पावर रेज टू पावर, तो पावर्स का क्या होना है मल्टीप्लिकेशन, तो 2 रेज टू 3 रेज टू क्या हो गया 6, 4 रेज टू 5 रेज टू 6 डिवाइड बाय 3 रेज टू 6, 4 रेज टू 6, 5 रेज टू 6, ये सब सेम है ना, तो वैल्यू क्या है 1, तो इट इज इक्वल टू 1। बात समझ में आ रहा है क्या किया हमने, मैंने डायरेक्टली क्यों नहीं कैंसिल किया, ये नंबर्स सिमिलर नहीं थे, ये बात अलग है 2 3 3 2 आई बात समझ।
मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन मैंने जान के नहीं किया है, मैं वो कह रहा। तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, तो इट इज इक्वल टू 1। तो बात समझ में आ रहा है? तो फाइनली वी हैव 1। अब आते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 विच इज ट्रू। अपने यहाँ पे देख के बताओ कौन सा कंडीशन ठीक है। ऑब्वियसली दोनों जगह पावर 0 है, तो बीच में क्या आएगा 1, तो यानी 1 इज इक्वल टू 1, तो सी इज द राइट ऑप्शन। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 12। अब जरा देखें 13, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क्स करना। और इसमें मेरे पास एक कंडीशन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 13, और 13 में क्या कंडीशन है, x raised to 1 upon p is equal to y raised to 1 upon q is equal to z raised to 1 upon r। और हम अपनी तरफ से क्या अज्यूम कर लेंगे, k। जरा ध्यान देना, ये सब इक्वल दिया है ना, उसके इक्वल में k लिया। तो इसका मतलब क्या, x raised to 1 upon p is equal to k, y raised to 1 upon q is equal to k, and z raised to 1 upon r is equal to k। ये बात समझ में आ रहा है? हमने सबको k के इक्वल लिया। एक बात हमेशा याद रखना, ये जो पावर है आप अपोजिट शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन पैटर्न क्या है कि उधर जाके रिवर्स होगा। तो यहाँ पे 1 अपॉन p है, तो उधर क्या आ जाएगा p, ये जरा ध्यान रखना। तो इसका मतलब x इक्वल टू k रेज टू y इज इक्वल टू एंड z इज इक्वल टू, कोई डाउट किसी को? ये तो आ गया। नाउ हमारे पास एक कंडीशन गिवन है, x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू 1। जरा ध्यान देना, x y z इज इक्वल टू 1, ये यहाँ पे दिया है। तो x का वैल्यू क्या मिला है हमको, k रेज टू p, y का वैल्यू k रेज टू q, और z का वैल्यू k रेज टू r इज इक्वल टू 1। बात समझ में आ रहा है? बेसिस इक्वल है ना, तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो अगर आप ऐड करोगे तो k रेज टू क्या लिखा जाएगा, p प्लस q प्लस r, एंड 1 इज रिटन एज, अपनी तरफ से लिख सकता हूं ना, k रेज टू 0। अब बेसिस इक्वल है ना, तो पावर भी इक्वल होगा। तो इसका मतलब p प्लस q प्लस r इज इक्वल टू 0। तो देखो कोई ऑप्शन है अपने पास, तो b इज द राइट ऑप्शन। समझ में आ रहा है कैसे लिया हमने? तो इसको इस तरह से कंप्लीट कर दो। तो x जो पहले जो टर्म दी थी उसको हमने k अज्यूम करना है, सबको k के इक्वल कर लो, पावर्स को अपोजिट शिफ्ट करो, और उसके बाद एक कंडीशन गिवन है x y z इज इक्वल टू 1, वहां पर x y और z का वैल्यू रिप्लेस किया हुआ है। तो यहाँ पर आपके पास फाइनली सॉल्यूशन आ गया है क्या, p प्लस q प्लस r इट इज इक्वल टू 0। ये तो हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 13। अब आते हैं 14th सम, y रेज टू a माइनस b इंटू y रेज टू b माइनस c और इंटू y रेज टू c माइनस a, और बाद में y रेज टू माइनस a माइनस b। अब इसका वैल्यू चाहिए। देखो आप यहाँ पर ये मेरे पास इस तरह से सम y रेज टू a माइनस b इंटू y रेज टू b माइनस c इंटू y रेज टू c माइनस a इंटू y रेज टू माइनस a माइनस b। अच्छा, सबके बेस इक्वल है ना, तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो y रेज टू, मैं इस बार ब्रैकेट यूज कर रहा हूं, a माइनस b प्लस b माइनस c प्लस c माइनस a प्लस माइनस a माइनस b। ये बात समझ में आ रहा है? अच्छा, ब्रैकेट अगर ओपन करोगे तो क्या होगा, y रेज टू a माइनस b प्लस b माइनस c प्लस c माइनस a। कोई डाउट? समझ में आ रहा है? ये ना यहां तक सब कैंसिल होगा। देखो a प्लस a माइनस b माइनस b प्लस माइनस c प्लस c। अपने पास क्या रह गया, सिर्फ y रेज टू माइनस a माइनस, जरा ध्यान दे,
इज इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लिया तो क्या रह जाएगा अंदर, a प्लस बी रह जाएगा ना। और अगर a प्लस बी है और नेगेटिव पावर है, नीचे आएगा तो पावर क्या हो जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा, 1 अपॉन y रेज टू a प्लस बी। और अगर आप देखें तो डी इज द राइट ऑप्शन। क्या है, 1 अपॉन y रेज टू a प्लस बी। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन मेरे पहला 14 सम्स तो अभी इजियर था। अब इसके बाद थोड़े से लेंथ लेंगे, यानी कॉम्प्लेक्स बढ़ेगा। कॉम्प्लेक्स क्या बढ़ेगा, बहुत सारी पावर्स आ जाएंगी, माइनस प्लस फ्रैक्शन। शार्प रह के सिर्फ कैलकुलेशन करना है, जल्दी नहीं करना। तो ये तो था हमारे पास पहला 14 क्वेश्चन।